नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू करें 75 डे चैलेंज। तो ये वीडियो जो है एक प्रॉपर प्लान का वीडियो है कि हमें जो है जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी जो है कैसे करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक छोटा सा जो है प्लान बना के जो खुद तैयारी किया था और जो मैंने 20-25 टॉपरों से बात किया जिनका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट में। तो उन सारे टॉपर्स की बातचीत सुनने के बाद जो चीज़ें मुझे सही लगी वो जो है मैं आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए एक प्लान जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो आप लोग इसे अपने तरीके से मॉडिफाई करके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि एक छोटा सा पेन और पेपर लेके बैठें और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार जो है अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो है आपको आगे की तैयारी में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें कि 75 दिन है क्यों, तो अगर हम लोग देखें कि आज जब वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज तारीख है 11 मार्च 2024। और आज से अगर देखा जाए तो एक टारगेट अगर हम लोग सेट करके चलते हैं कि 5 जून के आसपास अगर पेपर होता है तो हमारा जो टारगेट है वो 5 जून के आसपास का है। तो अगर आज से अगर जोड़ें तो आज के दिन को लेके हमारे पास टोटल 86 दिन जो है बच रहे हैं। आप लोग जोड़ सकते हैं कि 21 दिन जो है इस मार्च में, 23 दिन जो है आगे जो महीना आने वाला अप्रैल, उसके बाद 31 दिन मई में, फिर 5 दिन जो है जून में। तो 5 दिन जून का निकाल दीजिए, वो प्रेशर टाइम में पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इधर उधर का जो होली की छुट्टी वगैरह निकाल के अगर मैं कॉन्क्रीट बात करूं तो हमारे पास 75 दिन जो है लगभग अच्छे से मिल जाएंगे हमारी तैयारी के लिए। ओके, तो इसीलिए जो है एक 75 दिन का प्लान वीडियो जो है बनाना बहुत ही आवश्यकता था। तो इसका शुरू करने से पहले इसका जो बेसिक रूल जो है वो अगर मैं बताना चाहूँ तो पहला जो रूल है कि आपको कम से कम दिन में 2 घंटे फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। फर्स्ट पेपर यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी जो है 2 घंटे करनी है। इसके अलावा जो आपका खुद का जो पेपर है, सेकंड पेपर की अगर बात करूं, जैसे कि मेरा इतिहास है, आपका जो भी हो, संस्कृत हो, संस्कृत हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे आप यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो है, उसकी पढ़ाई जो है आप कम से कम 4 से 5 घंटे आपको करनी है दिन में, और 2 घंटे जो है फर्स्ट पेपर के लिए देने हैं। तो पहला रूल जो है कि कम से कम 2 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए और 4 से 5 घंटे जो है सेकंड पेपर के, यानी कि आपको नेट के लिए कम से कम 7 घंटे एक दिन में पढ़ने हैं। ओके, दूसरा जो गोल्डन रूल है इस 75 डे चैलेंज का, तो उसमें जो है कि हमें जो है फर्स्ट पेपर के डेली जो है 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने। वो 25 क्वेश्चन जो है हमारे किसी भी एक यूनिट या किसी भी एक चैप्टर से हो सकता है। जैसे कि आप किसी दिन टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसी दिन रिसर्च एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसी दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन लगा लिया, किसी दिन आपने 25 जो है डीआई के सवाल सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आपको जो है एक दिन में 25 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर का सॉल्व करना है। सेकेंड जो है कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर के सॉल्व करने हैं। आपके अपने खुद के जो पेपर है उसका जो है 50 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने हैं। अगर बात करें कि ये क्वेश्चन जो है क्या होने चाहिए, तो आप जो है इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यूज कर सकते हैं। जितने भी एनटीए के द्वारा क्वेश्चन पेपर जो है कराए गए हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू अगर आपको मिल पा रहा है तो आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो मात्र इसमें 4 जो है रूल है। 4 रूल अगर इसमें देखा जाए तो पहला था कि 7 घंटे पढ़ाई करनी है डेली, 25 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के दूसरा रूल, तीसरा रूल जो है 50 क्वेश्चन सेकंड पेपर का। ओके,
इसके बाद अगर बात करें कि इस चैलेंज को स्टार्ट कैसे करना है और कब करना है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट डेट जो मैंने रखा है अभी आपके लिए 21 मार्च का जो है दिन जो है वो रखा गया। आप 21 मार्च से इस चैलेंज को शुरू कर सकते हैं। इससे पहले जो आपको प्री चैलेंज वर्कआउट जो है वो क्या-क्या चीज़ें करनी है, इस पे हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जो भी है आपका, दोनों का सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए और दोनों के सिलेबस का एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस का मतलब है कि बस सिलेबस को देखना नहीं है। सिलेबस को देखने के अलावा जो है आपको उसमें ये चीज़ें देखनी है कि आपने क्या-क्या चीज़ें जो है पहले पढ़ रखी है। क्या आपने पहली बार उसमें देखा है, या ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आप एकदम नील बटे सन्नाटा हैं। ये सब चीज़ें जो है एनालिसिस का पार्ट होता है। तो आप जब एक बार दो अच्छे से जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस जब देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके? इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, वो है कि हमें जो है इस चैलेंज को शुरू करने से पहले 1 या 2 मॉक जो है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का देना है। ओके? और उसमें जो आपका स्कोर अगर जो आता है, उस स्कोर को आपको नोट डाउन करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जब अपना पहला पेपर मॉक टेस्ट जब दिया था, तो मेरे स्कोर आए थे 75, दोनों पेपर मिला के, फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के, और मैं जो है अपने कट ऑफ से जो है बहुत पीछे था। ओके? तो आपको जो है अपना एक टारगेट जो है फिक्स करना है कि मेरा जो ये स्कोर है, इस बार मैंने मॉक दिया है। तो हो सकता है कि आपको 1 मॉक से आपका रिज़ल्ट जो है ना पता चले, तो आप जो है उसके लिए 2 मॉक या 3 मॉक दे के उसका जो एवरेज आता है, आप अपने आप को वहाँ मान सकते हैं कि अभी मैं फ़िलहाल जो है इतने पानी में हूँ और मुझे जो है यहाँ से पढ़ाई करते हुए मुझे ये गोल जो है अचीव करना है। जैसे कि मेरा जो गोल था कि मुझे जो अपना इस बार जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। तो इसी तरीके से आप अपना रियल स्कोर देखते हुए एक गोल सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप का जो भी एम है, नेट एम हो या जेआरएफ एम हो, आसानी से क्वालिफाई हो सके। ओके? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपको अपनी औकात या ये पता चल जाए कि मैं अभी इतने पानी में हूँ, तो उस पानी से ऊपर आने के लिए, अपनी औकात को बढ़ाने के लिए हमें अब ज़रूरत होगी सोर्सेज़ की। तो कौन-कौन सी सोर्सेज़ हमें यूज़ करना है, कौन से टीचर का वीडियो हमें देखना है, कौन किसके अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो किसका बैच जो है हमें लेना है। ये सब सारी चीज़ें, कौन सी बुक जो है हमें फ़ॉलो करना है, ये चीज़ें आपको अब निश्चित करना है कि मुझे जो है इस बार जो है नेट का एग्ज़ाम होगा, इसमें बस मैं ये इतने कंसाइज़ सोर्सेज़ को जो है फ़ॉलो करूँगा और इसी से जो है मैं इस बार अपनी तैयारी करने वाला हूँ। तो एक बार जब सोर्सेज़ को हम लोग देख लेंगे कि कौन-कौन से सोर्सेज़ को यूज़ करना है, तो इसके बाद अगला जो प्रोसेस है, वो है कि उन सोर्सेज़ को इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं पीवाईक्यू चाहता हूँ कि एनटीए के वेबसाइट पे जितनी पीवाईक्यूज़ हैं, उसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि उसके हार्ड कॉपी को जो है अपने पास रखूँगा। सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करके उसका जो है प्रिंट आउट करा के अपने पास रखूँगा। तो ये हो जाएगा कि इसी तरीके से जो भी बुक या जो भी लेक्चर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करके अपने पास अपनी तर्कस में जो है कमाने जो है बोले कि तर्कस में तीर जो है रखना, जिससे कि आगे आने वाले 75 दिन जो है होने वाला है, उसमें हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये थी प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट मतलब कि 21 मार्च से पहले जो चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद 21 मार्च से ये चैलेंज जो है शुरू करना है। मेरे तरीके से आप डेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा-सा अगर मैं बताऊँ कुछ हेल्प के लिए आपका कि व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड मटेरियल।
मतलब कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, सेकंड पेपर के लिए क्या मटेरियल जो है आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन की फर्स्ट पेपर की बुक आती है, उसे आप देख सकते हैं। केवीएस मदान की हिंदी वाली बुक जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ दिक्कत ये है कि थोड़ी सी कि फर्स्ट पेपर में जो सारी एक्चुअल किताबें जो हैं वो इंग्लिश माध्यम में लिखी गई हैं, तो उन किताबों का ट्रांसलेशन जो है हिंदी में किया गया है, तो ट्रांसलेशन जो है थोड़ा सा टफ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक बार जो है कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश वाली बुक भी देखें और हिंदी वाली बुक भी देखें। इससे जो है आप दोनों को कंपेयर करके आप जिसमें सहज महसूस करें अपने आप को, दोनों में से यूज कर सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए अगर देखा जाए तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, और एक प्रीवियस ईयर के लिए आप एनटीए के वेबसाइट से डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करें तो आपको एक चीज़ जो ध्यान देनी है थोड़ी सी, कि आपका जो यूजी का सिलेबस रहा है आपके सब्जेक्ट का, और आप जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं, उन सारे सब सिलेबस को एक जगह इकट्ठा करिए और उस सिलेबस को एनटीए का जो सिलेबस है उससे मैच करिए। देखिए कि कितना परसेंट सिलेबस जो है ओवरलैप करता है। जैसे कि अगर मैं बीएचयू के सिलेबस की बात करूं तो जो मेरा इतिहास का सिलेबस है एनटीए के सिलेबस से लगभग 90% से ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो इस तरीके से आप अपने सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, जो दूसरा सजेशन जो है सेकंड पेपर के लिए है कि कम से कम अगर आपके सिलेबस का अगर एनसीईआरटी उपलब्ध है, जैसे कि इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये वगैरह जो हैं, इनके अगर एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध है तो एक बार जो है कम से कम अच्छे से एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। इसके बाद जो सिलेबस से रिलेटेड सेकंड पेपर का सिलेबस जो है, इन सारी चीज़ों के बाद हमें जो सिलेबस कवर करना है अपना, वो शुरू के 75 दिन का जो टारगेट है हमारा, शुरू के 50 दिन के अंदर जो है इसको एक बार सिलेबस जो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक दिन जो है बीतता जाएगा, फिर आप जून वाले सेशन को छोड़ के दिसंबर वाले सेशन पे न शिफ्ट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक एक दिन की वैल्यू जो है खुद समझें और अपना जो है बेनिफिट खुद से करें। तो ये था सिलेबस रिक्वायर मटेरियल के बारे में थोड़ा सा। ओके, इसके बाद अगर बात करें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सफलता क्लासेस नाम की एक ऑनलाइन लाइव क्लास जो है शुरू की गई है, जो गूगल मीट के माध्यम से ली जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं। अगर आप को पैसे की दिक्कत नहीं है, या पैसे की दिक्कत है तो भी हमें बताइए। अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि किसी के साथ जुड़ के तैयारी किया जाए। इससे जो है आपकी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। दूसरी बात है कि थोड़ा सा आपका बर्डन जो है कम होगा। खुद से चीज़ों को करने में और किसी के साथ मिल के करने में बहुत अंतर होता है। ये दो महत्वपूर्ण बेनिफिट जो हैं हमारे साथ जुड़ने, हमारी क्लासेस के साथ जुड़ने से होने वाला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो होगा ही आपका, मॉक टेस्ट जो हम लोग कराएंगे वो तो कराएंगे ही। इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, 1-to-1 मेंटरशिप वाला, कि आपको बार बार हर सिचुएशन पे कोई गाइड करने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी के साथ साथ सेकंड पेपर के लिए मेंटरशिप का भी व्यवस्था हमारे संस्था के द्वारा किया जाएगा। ओके, इसके बाद एक बार खुद सोचिए कि 999 यानी 999 रुपये का जो बैच है हमारा, उसके साथ जुड़ के तैयारी करने में कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है, और खुद से तैयारी करने में कितना बेनिफिट और कितना नुकसान है। ओके, तो ये था हमारा 75 डे चैलेंज का जो प्लान है वो। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है इससे रिलेटेड तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, यानी कि आप हमारे इस 75 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कृपया एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप से मैसेज कर दें कि माय नेम इज XYZ और 75 डे चैलेंज इज एक्सेप्टेड। ओके, और अपना सिलेबस सब्जेक्ट जो है मेंशन कर दें, ठीक है। इससे हमारा और आपका संपर्क जो है बीच बीच में बना रहेगा। मैं आपका हाल चाल लेते रहूँगा कि कैसी हुई आपकी तैयारी, कितना तैयारी आपका हुआ। ओके, तो खुद से करिए या हमारे साथ जुड़ के बैच के साथ जुड़ के करिए, या 75 दिन चैलेंज के साथ करिए, लेकिन बस करिए, तैयारी करिए अच्छे से। और इस बार जो है जून में आप अपना टारगेट जो है ज़रूर अचीव करिए। ओके, तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे 1 के सब्सक्राइबर जो है वो होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द इसको जो है हम लोग मिल के कम्प्लीट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो उपलब्ध कराएंगी जाएगी, जैसे कि PYQ डिस्कशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो इस बार हिस्ट्री का PYQ डिस्कशन मैं कराने वाला हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ने से आपका बेनिफिट होगा तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।